वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा जो VMOU वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से किसी भी तरह की डिग्री कर रहे हैं और उनके असाइनमेंट संबंधित यानी आंतरिक जो मूल्यांकन है उसके संबंध में कई लोगों ने भेजे हैं, लेकिन फिर भी उनके रिजल्ट में अनुत्तीर्ण बता रहे हैं या और कई तरह की समस्या आ रहे हैं आ रही है। उसके संबंध में विश्वविद्यालय ने एक बहुत अच्छा फैसला किया है। आइए मैं आपको जानकारी दूंगा क्या फैसला है और विद्यार्थी हित में क्या निर्णय लिए गए। तो सबसे पहले जैसे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की जो मेन जो वेबसाइट है उस पर जाएंगे तो यहाँ इम्पोर्टेंट जैसे जो नोटिफिकेशन वगैरह दिए हुए हैं तो ऑफिस ऑर्डर रिगार्डिंग असाइनमेंट मार्क्स अरेंज फॉर जून 2022 और ये इससे संबंधित है। अब इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये ऑफिस ऑर्डर रिगार्डिंग असाइनमेंट मार्क्स अरेंजमेंट हो रही है। अब इसमें किस किस के लिए ये लागू है क्या है तो ये पूरा मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। अब जैसे ये कार्यालय जो आदेश है कोटा विश्वविद्यालय का आप देख रहे हैं 19/10/2022 का यानी 2-4 दिन पहले का ये लेटेस्ट आदेश है और ये कार्यालय आदेश है जिसमें लिखा हुआ है कि विद्या परिषद की 65वीं यानी आपात बैठक दिनांक 17/10/2022 की अनुशंसाओं पर प्रबंधन जो मंडल की 102वीं आपात जो बैठक है में हुए अनुमोदन की अनुपालना में आंतरिक मूल्यांकन जो जैसे जो असाइनमेंट भेजते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ज़्यादातर लोगों की ये इस बार आ रही है कि असाइनमेंट वहाँ शो भी हो रहे हैं, जब जो स्टूडेंट व्यू में जाकर के देख रहे हैं असाइनमेंट वहाँ पहुँचा हुआ भी बता रहा है जो भी रीजनल सेंटर है, लेकिन उसके मार्क्स है वो जुड़े हुए नहीं है और जब रिजल्ट देख रहे हैं तो उसमें उनको फेल बता रहा है या मार्क्स वो शो नहीं हो रहे हैं उनके असाइनमेंट के। तो इस संबंध में व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करने हेतु निम्नानुसार आदेश जारी किए जाते हैं। एक बहुत बड़ा निर्णय ले गया है। क्या निर्णय ले गया है कि विश्वविद्यालय के ऐसे विद्यार्थी जिनके कार्यक्रम की अधिकतम अवधि शेष है और जो जून 2020 आपको ये सत्र याद रखने कौन कौन से जिनके लिए ये नियम लागू होगा। जून 2020 सत्रांत परीक्षा, दिसंबर 2020 सत्रांत परीक्षा, जून 2021 सत्रांत परीक्षा, दिसंबर 2021 सत्रांत परीक्षा के प्रश्न पत्रों में पंजीकृत और उत्तीर्ण है यानी अगर उनके एग्जाम दिए और वो उत्तीर्ण हो गए लेकिन आंतरिक गृह कार्य के अंकों के अभाव में समेकित परिणाम में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है। यानी कि अगर परीक्षा में तो पास हो गए लेकिन आंतरिक गृह कार्य किसी भी कारण से चाहे वहाँ नहीं पहुँचा है या नहीं भेज पाए या किसी भी कारण से उनको उस अभाव में उनको परिणाम में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है, उन विद्यार्थियों को उनके द्वारा सैद्धांतिक जो प्रश्न पत्र है यानी जो भी पेपर आपने दिए हैं उन प्रश्नों परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के 1.5 गुना अनुपातिक अंक संबंधित प्रश्न पत्र के आंतरिक गृह कार्य में दिए जाएंगे। यानी कि जितने भी आपके जिस संबंधित पेपर में नंबर आएंगे जो आपने प्राप्त किए हैं, जितने भी जैसे 100 में से अगर आपने 50 प्राप्त किए तो उसका 1.5 गुना इसके 1.5 गुना यानी कि 75% जो भी है उसी अनुपात में जो आंतरिक मूल्यांकन है उसके नंबर दिए जाएंगे। और उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत गृह कार्य में प्रदान किए जाने वाले अंक किसी भी स्थिति में पूर्णांक से अधिक नहीं होंगे। यानी ये 1.5 गुना होंगे, 1.5 गुना होंगे, लेकिन किसी भी परिस्थिति में पूर्णांक से ज़्यादा नहीं होंगे। जितने मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। और ये अगर मान लो किसी के बहुत अच्छे परसेंटेज आ गए तो उसके हिसाब से अगर वो ज़्यादा होते हैं तो भी इसको पूर्णांक के बराबर किया जाएगा, लेकिन पूर्णांक से ज़्यादा नहीं होंगे। और इस व्यवस्था से यदि कोई विद्यार्थी इस व्यवस्था से असंतुष्ट है तो अपने क्षेत्रीय केंद्र पर पुनः भौतिक रूप से आंतरिक गृह कार्य जमा कराने का अवसर दिया जाएगा। यानी ये बहुत अच्छा निर्णय लिया गया कि आप कई लोगों ने अपने जो भी असाइनमेंट है वो भेजे हुए भी हैं लेकिन किसी भी कारण से वहाँ ऑनलाइन अपलोड नहीं हुए हैं तो उनके लिए तो ये दे दिया कि 1.5 गुना इनको आंतरिक मूल्यांकन में दिए जाएंगे। दूसरा, अगर मान लो इस प्रक्रिया से कोई संतुष्ट नहीं है विद्यार्थी तो अपने क्षेत्रीय केंद्र पर पुनः भौतिक रूप से आंतरिक गृह कार्य जमा कराने का अवसर दिया जाएगा और इसके लिए विद्यार्थी को न्यूनतम 200 रुपये प्रति प्रश्न पत्र देना होगा। यानी उसके लिए फिर शुल्क भी देना पड़ेगा और ऐसे प्राप्त आंतरिक गृह कार्यों को मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थी को अंक प्रदान किए जाएंगे। और अगर मान लो आप 200 रुपये प्रति पेपर का शुल्क दे करके जो भी क्षेत्रीय केंद्र है वहाँ अपने गृह कार्य या असाइनमेंट अगर जमा कराते हैं तो आपको उनके मार्किंग होगी और उसके हिसाब से आपको नंबर दे दिए जाएंगे। और ये दोनों व्यवस्थाएं हैं वो सत्रांत परीक्षा जून 2022 तक ही लागू होगी। यानी 2022 की जो जून की परीक्षा उस तक लागू होगी, उसके बाद में अगर एडमिशन होता है तो उसके लिए ये लागू नहीं होगी। तो एक तरह से सैकड़ों जो भी विद्यार्थी हैं उनको एक तरह से राहत प्रदान की गई है, क्योंकि मेरे पास कई जो भी स्टूडेंट हैं उनके भी फ़ोन आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं कि उनके आंतरिक गृह कार्य जो असाइनमेंट है वो उन्होंने भेजे हैं लेकिन
जब उनका रिजल्ट आ रहा है, परीक्षा उन्होंने दी है, रिजल्ट आ रहा है, तो उसमें जो भी थ्योरी के पेपर है उनमें तो पास बता रहे हैं, लेकिन असाइनमेंट में उनके जो भी नंबर्स है वो ब्लैंक बता रहे हैं या खाली बता रहे हैं और उनको अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है। तो ऐसी स्थिति को सही करने के लिए कोटा विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छा जो आदेश निकाला है कि आपके जितने भी प्राप्तांक होंगे उसके 1.5 गुना अनुपातिक अंक है वो संबंधित जो प्रश्न पत्र के आंतरिक गृह कार्य में दिए जाएंगे। तो ये आशा करते हैं बहुत जल्दी ये अपडेट हो जाएगा और आपका जो भी रिजल्ट जिसके अनुत्तीर्ण जो बता रहा था वो बहुत जल्दी वापस इनका जो है वो संशोधित जो भी रिजल्ट है वो आपको जारी हो जाएगा और आपको गृह कार्य के आंतरिक असाइनमेंट के कारण आपको किसी को अनुत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण अपडेट थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ख़ास करके कई विद्यार्थी इस कारण से मेंटली मानसिक रूप से भी परेशान थे कि उन्होंने अपने जो भी असाइनमेंट थे वो क्षेत्रीय कार्यालय में डाक से भेजे थे, वहाँ शो भी हो रहे हैं। लेकिन एक मैं आपको लाइव भी बताने का प्रयास करता हूँ कि किसी एक स्टूडेंट का आपको बता देख रहा हूँ, जैसे मैंने भेजे हुए लेकिन उनके एब्सेंट बता रहे हैं, तो उसका भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, तो उनको लिए बहुत बड़ी राहत है। तो आइए देखते हैं वो क्या है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एक स्टूडेंट के जैसे ये ऑनलाइन जब आप चेक करते हैं वो स्टूडेंट वन व्यू में जाकर के, तो यहाँ असाइनमेंट जो स्टेटस है उसमें सारे रीजनल सेंटर पे असाइनमेंट पहुँचे गए हैं। लेकिन जैसे यहाँ एग्ज़ाम डिटेल्स पे आप क्लिक करते हैं तो एग्ज़ाम डिटेल्स में यहाँ देखेंगे तो अभी तो जैसे काफ़ी दिन पहले जब देखा था तो यहाँ सब में एनसी बता रहा था, जैसे यहाँ असाइनमेंट में ये 0 बता रहा है, एनसी बता रहा है। लेकिन अब अधिकांश जो असाइनमेंट है ये यहाँ सब्जेक्ट एससी यानी सब्जेक्ट क्लियर बता रहा है। जैसे यहाँ जो थ्योरी के नंबर है उसके अनुपात में असाइनमेंट के नंबर दे दिए हैं। एक पेपर में 0 बता रहा है तो उसका कारण ये था कि ये पेपर रह गया था, जो उसका डिफॉल्टर का फॉर्म भरा था उसका रिजल्ट अभी आना है। बाकी जितने भी मार्क्स जो आए हैं उनमें ये सभी में जैसे नंबर है ये चढ़ा दिए गए हैं, इसका मतलब ये तुरंत ही अपडेट हो गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो अपडेट मैंने आपको बता दी कि अधिकांश जो भी स्टूडेंट है वो अपने जो भी स्टूडेंट वन व्यू में जाकर के, जैसे जो मेन साइट है आपको मैं एक बार बता दूंगा, मेन साइट जो कोटा की है उसमें जाकर के आपको स्टूडेंट वन व्यू में जाना है और स्टूडेंट वन व्यू में जाने के बाद में जैसे ही यहाँ ये मेन साइट है इसमें अपना जो भी स्कॉलर नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आपको यहाँ इस तरीके से जैसे यहाँ स्टूडेंट वन व्यू है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद में अपना जो भी स्कॉलर नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है ये फीड करके उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी इस तरह का जो फॉर्म है वो खुल जाएगा और इसमें आपके जितने भी मार्क्स है वो लगभग यहाँ कुछ दिन पहले जो यहाँ एनसी बता रहा था, नॉट क्लियर बता रहा था, अब वहाँ सब जगह एससी आ जाएगा। अगर आपने पेपर थ्योरी का दिया हो और थ्योरी में अगर आप पास हो तो आपके जो भी असाइनमेंट के नंबर है, जैसे ये एक पहला नंबर जैसे असाइनमेंट का, फिर थ्योरी, फिर असाइनमेंट, फिर थ्योरी, फिर असाइनमेंट, तो इस तरीके से असाइनमेंट में सारे नंबर है वो दे दिए गए हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं, बहुत बड़ी राहत विश्वविद्यालय द्वारा दी गई है। तो इस तरह के अपडेट के लिए चैनल पे बने रहें और ये जानकारी है अधिक से अधिक ऐसे अपने जो भी साथी जो कोटा विश्वविद्यालय से किसी भी परीक्षा का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है, तो उनको भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह के अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।